शास्त्रों के साथ साथ विज्ञान ने कहा कि भारत का पंचांग अद्भुत है। अनुसंधान ने सिद्ध किया और वो भी आजाद भारत में भारत सरकार द्वारा गठित कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा भारतीय नववर्ष की प्रामाणिकता के साथ प्रारंभ होने वाले भारतीय पंचांग को विधिवत वर्षों तक अध्ययन के उपरांत सत्य सिद्ध किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने एक तरफ कालगणना का पत्रक, वैसे तो अनेक पत्रक है दुनिया में, पर एक तरफ जो प्रचलन में है आंग्लिक कैलेंडर है, जिसमें कोई नहीं जानता कि कौन सा महीना किस आधार पर रखा गया है। महीनों के नाम तक वैज्ञानिक नहीं है। 20 का मतलब 10 होता है, महीना दिसंबर 12वां है। ओक्टा का मतलब 8 होता है, अक्टूबर 10वां महीना है। किस महीने में कितने दिन होंगे कोई नियम नहीं। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31 भाई क्यों माने। विज्ञान के जमाने में कोई तो आधार हो रहे भले आदमी, क्यों 28, क्यों 30, क्यों 31 की बात। वैज्ञानिकता है नहीं, केवल तम की रात, केवल तम की रात में कोई कारण इसका, कोई कारण ही नहीं है इसका कि कैसे इस पत्र को मान ले। विज्ञान के जमाने में विज्ञान का अपमान है। और इसीलिए जब भारत राष्ट्र आजाद हुआ उस समय पर भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए प्राकथन के साथ कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया और कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी को दायित्व दिया गया कि वो दुनिया भर के काल पत्रकों का अध्ययन करे और उन गणना पत्रकों के अध्ययन के आधार पर बताए कि कौन सा पत्रक सत्य है। और इस कमेटी में प्रारंभ किसने किया? माननीय केडी मालवीय ने भारत सरकार का मत प्रकट किया, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रकट किया और कमेटी के अध्यक्ष मेघनाथ शाह ने भी प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद दिया, क्योंकि उस समय सरकार ने कहा that he wanted the committee to get on with its work and evolve scientific proposals for preparation of a uniform calendar for the whole of India and for the benefit of country। बड़ा स्पष्ट आधार था और इसीलिए उस कमेटी ने अध्ययन प्रारंभ किया विविध कैलेंडरों का और उन कैलेंडरों के आधार पर उस कमेटी ने कहा कि द कमेटी एग्रीड दैट द लूनार मंथ शुड बी न्यू मून एंडिंग एंड द लूनार शुड बिगिन विथ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। और इसके आधार पर कमेटी की ये रिपोर्ट जो है भारत सरकार को प्रस्तुत की गई। अंग्रेजी तारीख थी 22 मार्च 1957 और भारतीय तिथि थी चैत्र की प्रतिपदा। और उस चैत्र की प्रतिपदा के दिन भारत राष्ट्र ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारतीय कालगणना को स्वीकार कर लिया। कितना आश्चर्य की बात है, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक माना गया, जिसमें मोर के समान, सिंह के समान, जनगण मन के समान इस कालगणना को स्थापित किया। आज लोक व्यवहार में वो कालगणना राजकीय कार्य में तो बहुत कम हो गई। हाँ, दैनिक जीवन में जन्म हो, मरण हो, परण हो, हर समय मुहूर्त हो, भारतीय कालगणना का ये सर्वोच्च शिखर स्थापित है, जिससे सहज रूप से पंचांग का ज्ञान लोगों को मिले जा रहा है।
आइए हम इस राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करें। अच्छा बाबा, इतिहास में देखें तो सत्य युग का प्रारंभ कब हुआ था? सत्य युग का प्रारंभ हुआ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि माना गया है। युगादि का अर्थ ऐसी तिथि जो अबूझ मुहूर्त है। कोई भी शुभ काम उस दिन किया जा सकता है, भले ही चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां ही क्यों नहीं। प्रत्येक शुभ कर्म इस युगादि तिथि पर किया जा सकता है। युगादि तिथियां अद्भुत तिथियां हैं। इनकी विवेचना विस्तार पूर्वक मैं करूंगा। आज इस प्रतिपदा का गर्व आपको दिखाने जा रहा हूं। सुनो, केवल इतना ही नहीं, जिस समय पूरी सृष्टि अवर्णव जल में डूब गई थी, सृष्टि में कुछ नहीं बचा था, उस समय भगवान जगन नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और महान मछली के रूप में वेदों की रक्षा की। निरंतर उन्हें उस अवर्णव जल में लेकर चलते रहे। आप जानते हैं मत्स्य अवतार की घटना कब घटित हुई? ये मत्स्य अवतार है जो श्रीमद् भागवत में मिलता है। ये मत्स्य अवतार जिस पर मत्स्य पुराण बनी हुई है, ये मत्स्य अवतार जिसकी गाथा परम श्रद्धेय गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दशम ग्रंथ में विस्तार पूर्वक किया, जब 24 अवतारों की व्याख्या करते हैं। ये मत्स्य अवतार कब प्रकट हुआ? चैत्र की प्रतिपदा को प्रकट हुआ। और भी विचित्र चीजें आप देखिए। सृष्टि का निर्माण कब हुआ? ब्रह्म पुराण कहती है कि चैत्र की प्रतिपदा को सृष्टि का निर्माण हुआ। चैत्र मासी जगत ब्रह्म सृजय प्रथम अनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय शति। ये ब्रह्म पुराण का वाक्य जो कहता है कि चैत्र की प्रतिपदा के दिन भगवान भास्कर की वो किरण जो सृष्टि के प्रारंभ में लंका नगरी से लेकर उज्जैनी तक प्रकट हुई थी, पहली किरण श्वेत वाराह कल्प जब प्रारंभ हुआ था। आज के 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुरानी घटना है। उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने इस जगत की, केवल पृथ्वी नहीं, पूरे जड़ांड को ब्रह्मांड बनाया और उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ। इसलिए दिन देवी शक्तियों के नमस्कार का दिन बन गया। तभी तो कहते हैं ओम नमो ब्रह्मण्य तुभ्यं कामाय च महात्मने। इस प्रतिपदा के दिन सबको ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए, सबको सारे देवों को नमस्कार करना चाहिए। नमो आदित्य सुभद्राय जयाय चाँद सर्वदा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर कहते हैं कि सुनो, केवल सूर्य ही नहीं, भारत राष्ट्र के जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। चारों वेदों को प्रणाम करना चाहिए, पुराणों को प्रणाम करना चाहिए। तो मेरी अलमारी देखो, सामने वेद देखो, साक्षात चतुर्वेद स्थापित है, सारे पुराण स्थापित है। इन्हें नित्य नमन करने की परंपरा कब करनी चाहिए? चैत्र की प्रतिपदा को, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है इस बात का कि इस दिन कृत युगादि सारे युगों को नमस्कार करो, सारे ग्रहों को नमस्कार करो, सारे मासों को नमस्कार करो, महीनों को चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवा सबको नमस्कार करो, 6 ऋतुओं को नमस्कार करो वसंत ऋतु के साथ में। और इसी दिन बैठ करके सारे के सारे सुशास्त्राय नमस्तुभ्यं, सारे जितने सुशास्त्र है उनको नमस्ते करो, आदित्य भगवान को नमस्ते करो। और उसके साथ नमो बुद्धये निद्राय धनदाय चे नमः कुबेर पुत्राय, कुबेर को नमस्कार करो। नमोस्तु शंख पद्माभ्याम, भगवान के शंख पद्म को नमस्कार करो। और साथ में नमस्कार किसको करो? भद्रकाले नमस्तुभ्यं सूर्यभ्ये च नमो नमः। चैत्र की प्रतिपदा के दिन मां भद्रकाली
जो हनुमानगढ़ में विराजमान है, जो भूकरका में विराजमान है, उस भूकरका की भद्र काली को प्रणाम करो। मन से प्रार्थना करो कि माँ खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघम शूलम मुसुंडिम शिरम संघम शम दधिम करेस्तनयनाम सर्वांग भूषावृताम। अरे माँ, तू ही तो खड्ग चक्र पद्म धारण किए रहती है। उस जगदम्बा का ध्यान करो। ऊंचे पर्वत देव रोमा, विशाल पर्वत पर विराजमान माता, आई तू तो सिंह पर सवार। अरे ऊंचो थारो नाम मारी माता जी, अरे द्यावे थाने सब संसार। अरे काली माँ कंकाली तू ही जग जननी जगदम्बा तू ही आनंदी कल्याणी तू ही। आज धरा में थारो ध्यान माता जी, आई तू तो सिंह पर सवार। उस जगदम्बा का ध्यान करने का दिन ये नवरात्रि का शुभारंभ दिन है। 9 दिन तक माँ अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाती है। प्रथमम शैलपुत्री, सबसे पहले दिन प्रतिपदा के दिन ये जो माता है शैल सुता पार्वती बनकर प्रकट होती है हमारे सामने। शिवप्रिया जगन माता पार्वती का ध्यान करो। दक्षराज की सुता ने जब तप किया अगले जन्म में और राजा हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया, अवतार लिया, तो पर्वत की बेटी पार्वती बन गई। जिस समय भगवान शंकर बारात लेकर आते हैं, अद्भुत बारात थी। तनु कीन को अति पीन पावन, कैसे लोग थे? कोई बहुत दुबला था, कोई बहुत मोटा था, कोई कोई बिना आंख का था, कोई कोई ढेर सारी आंखों वाला था। ऐसी बारात भूत प्रेत पिशाच बाबा के साथ नाचते आ रहे थे। बच्चे बारात देखने गए, घबरा कर भाग गए। जो जीवत रही बारात देखने, बात असिलरी कनी कही। हिमाचल पर जाकर बच्चों ने कहा, इस बारात को देखने के बाद कोई जीवता बच जाए तो भगवान की कृपा, नहीं तो मर जाएंगे देखते इस बारात को। ऐसी विचित्र बारात। बावरो रावरो नाह भवानी, माँ पार्वती का पति, पागलों का नाथ मत्तो मत्त जन प्रिय, नंदी पर बैठे हैं। बबूत रमा रखी है, गले में नाग है, सिर पर गंगा है और बड़ा अद्भुत स्वरूप है। बच्चे भाग गए, माँ रो पड़ी बैठ करके। अरे बाप रे, मैं मेरी पुत्री को इस शंकर को नहीं दूंगी पार्वती। तो माँ पार्वती ने कहा, अरे तुम सन मिटही के विधि के अंगा, अरे माँ तू डर थे जनी लेहू कलंका। अरे माँ क्यों कलंक ले रही है? विधाता के लिए तुझसे मिटेंगे, मैं सदा शिव प्रिया हूँ। माँ शानंद भगवती पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी और उसकी पूजा वर्ष आरंभ के दिन। अब की बार तो पता है ना, वर्ष के राजा कौन है? मंगल भगवान। अगर देखे तो ईंट के भाव में परिवर्तन लाने वाले। मंत्री कौन है? शनि भगवान, सरसों में उठा पटक करने वाले। ये लौकिक जगत है, इसको नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष के कई सूत्र है जिन्हें नहीं संभालना भी चाहिए लौकिक जीवन के लिए। लेकिन आज उस गौरी की जो वंदना है, नवरात्रि की प्रतिपदा जो है, चैत्र की जो प्रतिपदा है, बताओ आप 1 जनवरी को क्या है? कोई ऋतु नहीं पलटती, कोई और काम नहीं होता, बस पंचांग में ही नहीं थी, कैलेंडर में ही नहीं थी वर्षों तक। तो 1 जनवरी 6वीं सदी के अंदर जाकर के 1 जनवरी शामिल हुई। 14 दिन उड़ाए गए बैठ करके कैलेंडर में से, तब जाकर काल गणना को बैलेंस किया गया, फिर भी नहीं हुई। भारत में हजारों वर्ष आगे की काल गणना, लाखों करोड़ों वर्ष पहले की काल गणना इससे की जा सकती है। डंके की चोट स्थिति से बताया जा सकता है कि कब आपके यहाँ चंद्र ग्रहण आएगा।
कब सूर्य ग्रहण आएगा। कितनी अद्भुत गणना है हमारी, जो सौर मास और चंद्रमास दोनों को मिलाते हुए चलती है। और उसका शुभारंभ कहाँ से होता है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीम् तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इसी प्रतिपदा से 9 दिन तक भगवती दुर्गा 9 रूपों में प्रकट होती है। पार्वती से लेकर दुर्गा तक सिद्धिदात्री बनती हुई वो माँ, कात्यायनी बनती हुई माँ, स्कंद माता बनती हुई माँ, कालरात्रि बनती हुई वो जगन माता महागौरी बनकर प्रकट हो जाती है। हरि जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल करनी। हरि तुमको निस दिन जावत माई जी को सब दिन जावत। हरि ब्रह्मा शिवजी ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजते टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नयना उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी। उस अम्बे गौरी की धारणा का सर्वोत्तम दिन चैत्र की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 9 दिन तक नव चंडी का पाठ करो, देवी कवच का पाठ करो, अर्गला का पाठ करो, सिद्ध कुंजिका का पाठ करो, सीधे पाठ करो या संपुटित पाठ का आनंद लो। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलधन प्रभवश्च लज्जा तां त्वामृताश्म परिपालय देवी विश्वं। सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्येषु दान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। उसी जगन माता का 9 दिन पार्वती से प्रारंभ कर अध्ययन का अवसर है। संवत्सर पंचांग साक्षात भगवान के बराबर माना गया है। भारत का पंचांग गुण वैज्ञानिक भगवान की शक्ति लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सच्चंड बजसिन मनते राम काल जास बोधन। ये जो संवत्सर पंचांग है इसके शुभारंभ की तिथि ये शास्त्रेषु चैत्र शुक्ल प्रतिपदेव चांद्र संवत्सरारंभ होते। ये निर्णय सिंधु कहती है। नवरात्रि प्रारंभ की तिथि है। अरे प्रकृति खिल उठती है क्योंकि रामनवमी के दिन राजा रामचंद्र धराधाम पर प्रकट होते हैं। इसलिए उससे पहले ही ऋतु बसंत जाचक भयो हर की दियो द्रुमपात ताते नव पल्लव भयो दिया दूर नहीं जा। पतझड़ में जो पत्ते छोटे हुए हैं वो सारे पत्ते खिल जाते हैं। नीम की पत्ती कपोल भी औषधि बन जाती है क्योंकि प्रतिपदा के 9वें दिन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा कंगन श्यामा
निज आयुध भुज चारी, भूषण बनभाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। चार भुजा नाथ का प्राकट्य का अवसर है। राजा रामचंद्र कैसे प्रकट हुए? साक्षात चार भुजा नाथ शंख चक्र गदा और पद्म लेकर माँ के सामने प्रकट हुए। माँ घबरा गई। अरे राम, मनुष्य योनि में तो चार भुजा नाथ को जन्म दे सकती है। बस फिर भगवान की लीला सुनी, उसकी चर्चा करेंगे रामनवमी के दिन। आज तो पता है ये नमन का समय है, क्योंकि जब राम जी आते हैं तो उससे पहले चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, सुख का समग्र साधन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बाल रूप प्राकट्य है। और इसलिए उनके प्राकट्य से पहले जड़ और चेतन, पत्थर भी रोमांचित हो जाते हैं, नदियां ठहर जाती है, सागर में ज्वार रुक जाते हैं, सूर्य थक कर खड़ा हो जाता है। उस रामभद्र के जन्म की स्थिति के कारण इस चैत्र की प्रतिपदा को जरा बाहर जाकर देखो, सारे पेड़ पौधे वापस हरे हो गए, पतझड़ समाप्त, हरियाली प्रारंभ। यही तो मेरी चैत्र की प्रतिपदा है। अरे केवल चैत्र की प्रतिपदा के दिन देवताओं को ही नमन नहीं किया जाता है। शास्त्र बहुत उत्तम बात कहता है कि सुनो, भारत भूमि की वंदना करने का सर्वोत्तम दिन भारतीय नववर्ष है। कितनी अद्भुत बात है जब वो कहते हैं भद्राश्व केतु मालाभ्याम नमः सर्वत्र सर्वदा इरावृता ये च नमो हरि वर्षाय चेवचे नमः किम पुरुषे विश्व भारताय नमो नमः नमो भारत भेदेभ्यो। अरे भारत भूमि की वंदना का दिन अगर कोई है तो चैत्र की प्रतिपदा है। अरे केवल भारत ही नहीं, नमो भारत भेदेभ्यो, भारत के प्रत्येक खंड का, भारत के प्रत्येक राज्य की यदि वंदना करनी है, प्रत्येक ग्राम की वंदना करनी है, तो मेरी चैत्र की प्रतिपदा कहां से 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर में पड़ेगी। कितना बड़ा दिन है। अच्छा, हमारे लिए तो सबसे बड़ा दिन है। अनादिकाल में सृष्टि पर एक पावन धरा पर वेदों का प्राकट्य हुआ। कहते हैं वहां भद्रकाली के दरबार में जहां सरस्वती नदी आज विलोपित हो गई, उस हनुमान जी के नाम से बसे हुए नगर हनुमानगढ़ के आसपास ऋषियों ने बैठकर सरस्वती नदी के पास तपस्या की और उस तपस्या से वेद भगवान का प्राकट्य हुआ। इस वेद भगवान के प्राकट्य की धरा जिस राज्य में, उसका नाम राजस्थान है। और अब आश्चर्य करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी तारीख 30 मार्च 1949, जिस दिन चैत्र की प्रतिपदा थी, भारतीय नववर्ष का सब भूल गए, राजस्थान का स्थापना दिवस है चैत्र की प्रतिपदा। बताओ ना, खुद वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही थी कि राजपूताना में आज नए साल का प्रारंभ है। ये कब का दिन है? जिस दिन राजस्थान की स्थापना हुई। सब भूल गए उस चैत्र की प्रतिपदा को। यहाँ आज के दिन साल बदलता है, कौन कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शक बदलता है, ये नया वर्ष है। तो आज के दिन हमें नए महाराजस्थान के महत्व को पूर्ण रीति से समझ लेना चाहिए। आज अपना हृदय साफ कर ईश्वर से हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि वह हमें राजस्थान के योग्य राजस्थानी बनाए। राजस्थान को उठाने के लिए, राजपूतानी प्रजा की सेवा के लिए ईश्वर हमको शक्ति दे, हमें बुद्धि दे। आज इस शुभ दिन पर हमें ईश्वर से आशीर्वाद मांगना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे राजस्थान की सेवा की इस प्रतिज्ञा में, इस प्रार्थना में शरीक होंगे। जय हिंद। ये किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा संमत 2006 तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 मार्च 1949 को कहा। आज 30 मार्च सबको याद है, लेकिन चैत्र की प्रतिपदा सब लोगों के समान बैठकर उस महामानव ने
इस दिन राजपूताना की स्थापना की और उस दिन उनकी उपस्थिति में जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा उनके सामने संयुक्त राज्य के राज्य प्रमुख का कार्यभार संभाला और उसके पश्चात अनुज सिंह जी, वेदपाल त्यागी, फूलचंद बापना, नरसिंह कछुआ, ये सब उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अब विचार तो करो ना, कितनी बड़ी तारीख है। अरे पुराने इतिहास को छोड़ो, जिस समय घोर कलयुग था और उस कलयुग के अंदर आसुरी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, हुनों ने आक्रमण किया और आक्रमणकारी सीमाएं पार करके मथुरा तक पहुंच गए। आक्रमणकारी गुजरात को रोक के चले गए, आक्रमणकारी मालवा की तरफ बढ़ने लगे। तब मालवा के अधिष्ठाता वीर विक्रमादित्य उठे, जो किनकी संतान थे? उज्जैन में महेंद्रादित्य की माता मलवती की संतान थे। भगवान शिव की कृपा से खूब भगवान शिव को, आशुतोष अवडरदानी को रिझाया और शकों और हुनों को जब पारस से सिंध, सौराष्ट्र, गुजरात, उज्जैनी, विदिशा, मथुरा को रोनते हुए बड़े आ रहे थे, उनको कुचल करके रख दिया और विजय का पर्व विक्रम संवत स्थापित कर दिया। कल्पना कीजिए, असुरों पर धर्म की विजय का दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है। आसुरी शक्तियों को, शकों को, हुनों को परास्त करने का दिन, परम वीर विक्रमादित्य का वह शौर्य गाथा गाने का दिन, ये भारत की प्रतिपदा है। इस दिन केवल भारत भूमि को ही नहीं, पाताल की वंदना होती है। पातालेभ्यश्च सप्तभ्यो नरकेभ्यो नमो नमः। पाताल की वंदना होती है, सप्त सिंधव की वंदना होती है। किस किस की बताऊं, किन किन की वंदना होती है। अरे जिस दिन ब्रह्मा जी महाराज ने काल गणना का ये प्रथम दिन स्थापित किया, उसी दिन दोनों लोकों में सुख देने वाली, आयु को बढ़ाने वाली, महाशांति को देने वाली इस प्रतिपदा तिथि को, ये ब्रह्मांड की प्रथम तिथि है, केवल भारत भूमि की नहीं है। पूरे विराट ब्रह्म के पर्यंत जितने लोग हैं, आकाश में देवता पूजते हैं, पाताल में नाग पूजते हैं, धरती पर भारतवासी पूजते हैं और बाकी लोग भी, पूरी दुनिया इसको पूजती थी अलग अलग नाम से। कोई कोई नौरोज का महोत्सव मनाकर भी इसी पूर्णिमा, इसी एकम को पूजते थे। और भारत भूमि में तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक उगादि तिथि दक्षिण में पूजी जाती थी, युगादि तिथि। और इसीलिए उस तिथि की भी पूजा करने का विधान मिलता है कि सबसे पहले इस चैत्र की प्रतिपदा को पाद्य दो, इसके चरण दो, अर्घ्य देवो, पुष्प देवो, धूप देवो, वस्त्र देवो। उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज को मध्य में बिठाओ। क्यों बिठाओ? अब यह प्रतिपदा आरोग्यवर्धनी प्रतिपदा बन जाती है, विद्यादायिनी प्रतिपदा बन जाती है, संवत्सर की पूजा की प्रतिपदा बन जाती है। इसके चारों तरफ वेद भगवान को स्थापित करो, पौराणिक साहित्य को स्थापित करो और भगवान कालाग्नि रुद्र को प्रणाम करो, शंकर को प्रणाम करो, सातों पातालों को प्रणाम करो, सुरभि गैया मैया को प्रणाम करो। गैया मैया के प्रणाम की तिथि भी ये प्रतिपदा है। और इस प्रकार नव संवत्सर को प्रारंभ करो। उसके बाद कहते हैं अगर आरोग्य चाहिए तो भी यही प्रतिपदा है। आप देख लो, साल भर नीम की पत्ती नहीं खा सकते, लेकिन जो चैत्र की प्रतिपदा लगती है ना, चैत्री नीम इतना पवित्र होता है कि शरीर के सारे रोग नष्ट कर देता है। कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं, फेंक दो सब दवाइयों को, केवल भारत को अपना लो तो आप स्वस्थ हो जाओ। लाख आघात तो मृत्यु के काल में भी हो तो इस प्रतिपदा की पूजा करके और भारत की पूजा करो, आनंद आ जाएगा। ये बात कौन कहता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहती है कि इसकी धारण करने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि उस दिन जगत के प्रधानम कौन है? सूर्यम है। सबसे पहले इस प्रतिपदा के दिन उगते सूरज को देखो।
और एक संकल्प करो कि प्रतिदिन 8 बजे तक बिस्तर पे पड़े नहीं रहोगे। ठीक 3:30 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, बैठकर गायत्री जपो। गायत्री ब्राह्मण का तो धन है, उसे जपो बैठकर। बाहर जाओ, उगते सूरज को अर्घ दो। एक संकल्प लेकर इस प्रतिपदा से चलो तो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं तो भगवान राम का नाम जपो वहां बैठ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कुछ नहीं तो सूर्य को अर्घ देकर सूर्य भगवान के मंत्र बोलो, ततो युद्ध परिश्रांतम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। नहीं तो राजा रामचंद्र सूर्यवंशी हैं, याद करके बोल दो, ना पाताल में, ना धरती में, ना आकाश में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो मुझे खत्म कर सके। पाताल भूतल लोमश्चारिणश्च छद्मचारिणे न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम ने रक्षा कर सकती है, कर रखी है। मारना तो दूर, कोई मेरी तरफ देख नहीं सकता। नियमित आदत बना लो तो आनंद आ जाएगा। फिर इस प्रतिपदा को क्या करो, ये विद्या प्रतिपदा व्रतम है। ये श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करने का दिन कौन सा है? नवरात्रि की चैत्र की एकम का जो दिन है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इस दिन संवत्सर महाराज को शुक्ल गंध लेपन करो। संवत्सरम महाराज शुक्ल गंधानुलेपन, समझ रहे हो? भारत का पंचांग लाओ, जिसमें तिथि है, वार है, नक्षत्र है, कर्ण है, योग है। उस पंचांग भगवान की पूजा करो। इन कैलेंडरों को छोड़ दो रे, उस पंचांग की पूजा करो, जिससे आज खगोल के सारे उत्तर सुलझाए जा सके। और उस पंचांग की पूजा करो। उसके बाद तिलक धारण करो, क्योंकि तिलक धारण करने की आदत यदि बना ली प्रतिपदा से, तो जानते हो क्या होगा? जो भी व्यक्ति तिलक धारण करता है, इसमें विधान मिलता है कि जितने भी असुर है, जितने भी भूत है, जितने भी प्रेत है, जितने भी पिशाच है, जितने भी यक्ष है, जितने भी गंधर्व है, वे सब के सब तिलक धारण करने मात्र से नष्ट हो जाते। ललाट पर यदि तिलक है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ललाट पर तिलक धारण करो। और फिर प्रतिमाह क्या करो? आने वाले 3 माह तक धर्म घट की स्थापना करो। वैशाख के महीने में संभव हो तो प्याऊ लगो, नहीं संभव हो तो पानी के घड़े का दान करो, ज्येष्ठ में दान करो। जब श्रावण आ जाए तो किसका ध्यान करो? आशुतोष अवडरदानी भगवान शंकर का ध्यान। और इसी प्रकार आप चलते जाओ। भादवा में कृष्ण का, कार्तिक में कार्तिक के ठाकुर भगवान दामोदर का ध्यान करते रहो, तो आपको मान के चलो सारी की सारी विद्याएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। कितने गुण है इस संवत्सर में, फिर भी कोई नहीं पूजे तो क्या करें? सब कुछ पड़ा है, घर में सोने की थाली पड़ी है, फिर भी कोई पड़ोसी के पास जाकर टुकड़े मांगे तो उसका इलाज नहीं है। इसलिए धर्म ग्रंथों की स्थापना करो, विद्या प्राप्त करो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की स्थापना करो। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेश्वते। आनंद लो उस राजा रामचंद्र का। अध्यात्म रामायण की स्थापना करो। श्री रामचरितमानस की स्थापना करो। 9 दिन तक तो नामान पारायण करो। उसके बाद नित्य रामचरितमानस की प्रार्थना करो। कुछ नहीं हो तो भगवान राम के लिए एक बहुत सुंदर ग्रंथ बाबा तुलसीदास जी ने बनाया, जिसके प्रारंभ में बाबा ने कहा, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल छाप। अरे मैं राजा रामचंद्र के गुणों का बखान करता हूँ, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष देते हैं। कौन सा था वो मंत्र? श्री गुरु सरोज रज। हनुमान का पाठ करने की आदत। केवल प्रतिपदा के दिन तिलक लगाओ, थोड़ा नीम की दातुन करो, थोड़ा नीम की पत्तियों को चबाओ, भगवान सूर्य को जल दो, हर्ष में मगन हो जाओ। और उसके बाद नियमित रामचरितमानस के 5 दोहे 10 दोहे पढ़ने की आदत डालो। बिना तिलक सुना लाट लेकर बाहर मत निकलो। तो मान के चलो संवत्सर भगवान आप पर अनंत कृपा करेंगे। और साथ ही साथ निरंतर विचार करो, क्योंकि ये विद्यारंभ की तिथि है।
विद्यादायिनी तिथि है, आरोग्यदायिनी तिथि है, संवत्सर के आरंभ की तिथि है, मत्स्य अवतार की तिथि है, युग परिवर्तन की तिथि है, सत्य युग को प्रकट करने वाली तिथि है। इसलिए सत्य को धारण करो और पता करो कि इस पाश्चात्य काल गणना में कितनी कमियां हैं। धीरे धीरे तो सारी कमियां बहुत कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा, पर आज जगत जननी पार्वती को प्रणाम करो, भगवती दुर्गा को प्रणाम करो, राजा रामचंद्र को प्रणाम करो और चैत्र को प्रणाम करो, चैत्र की प्रतिपदा को नमन करो। बोले राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सुरभि मात की जय, दुर्गा मात की जय, मत्स्यावतार की जय, भारत के संवत्सर की जय, आज के आनंद की